आतंकी साजिश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। देश भर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। पीएफआई से जुड़े 106 संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी। पीएफआई पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। अतिवादी मुस्लिम संगठन पीएफआई पर एनआईए, ईडी और 11 राज्यों की पुलिस ने मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए ने 13 राज्यों के 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी करते हुए कुल 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार सुबह हुई एनआईए की छापेमारी में सबसे ज्यादा केरल से 22 लोगों को अरेस्ट किया गया। महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 लोग गिरफ्तार। तमिलनाडु से 10, असम से 9 लोग गिरफ्तार। यूपी से 8, आंध्र प्रदेश से 5, मध्य प्रदेश से 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली और पुडुचेरी से 3-3, राजस्थान से 2 लोग गिरफ्तार। इन लोगों पर आतंकी शिविर आयोजित करने, टेरर फंडिंग और लोगों को कट्टरता की सीख देने के आरोप लगे हैं। वहीं पीएफआई और उसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई पर भी कई सालों से होम मिनिस्ट्री ने नजर बनाए रखा है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पीएफआई, ईडी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में लखनऊ, वाराणसी समेत कई और पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया है, जो पूछताछ में पीएफआई से जुड़े कई राज उगल सकते हैं। गिरफ्तार किए गए पीएफआई कार्यकर्ताओं को एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। एनआईए ने पीएफआई कार्यकर्ताओं को उठाया तो पीएफआई की पूरी जमात सड़कों पर उतरकर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पीएफआई को संवैधानिक संगठन बताया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऐसा संवैधानिक संगठन है जो संवैधानिक तौर पर रजिस्टर्ड होकर अपना काम कर रहा है और कहीं भी इसकी गतिविधियों में कोई संदिग्ध या उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए हैं अब तक। लेकिन फिर भी हर किसी घटना के बाद में उससे पीएफआई को जोड़ना और पीएफआई का उसके साथ नाम लेना, ऐसा एक शगल बन गया है। और पीएफआई को जो बदनाम करने की साजिश एक छोटे पैमाने पर थी, उसने अभी एक बड़ा रूप ले लिया है। वहीं पीएफआई पर एक्शन को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएफआई और सिमी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएफआई को आतंकी संगठन बताया। पीएफआई कोई सेवा करने वाली, कोई शिक्षा समाज के लिए काम करने वाली संस्था नहीं है। ये सिमी का बदला हुआ दूसरा रूप है। यह भारत विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बनते हैं। और आज जो छापेमारी हुई है, उस छापेमारी के बाद मुझे लगता है बहुत सारे तथ्य निकल करके सामने आएंगे। पीएफआई और सिमी एक सिक्के के दो पहलू हैं। नाम बदल दिया गया है, इनके काम नहीं बदले। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है। उधर दूसरी ओर मिली जानकारी के मुताबिक बैन को लेकर पीएफआई का प्लान बी भी तैयार है। पीएफआई ने पहले कई संगठनों, पीएफआई ने एसडीपीआई, सीपीआई, एआईआईसी, एचडीटीयू को लॉन्च किया है, जो पीएफआई के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि कुछ साल पहले एनआईए ने भी पीएफआई के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कहा गया था कि कम समय में जिस तेजी से संगठन का विस्तार हुआ है, वह चिंता की बात है और सरकार को सचेत रहने की जरूरत है। अब देश भर में पीएफआई पर सबसे बड़े एक्शन में कौन कौन से सच सामने आते हैं, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।